गुड इवनिंग गाइज, आपके साथ फिर से मैं नया वीडियो के साथ जुड़ रहा हूं जो भारत और मालदीव से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। भारत और मालदीव के संबंधों में एक नए प्रकार के दरार सामने आ रहे हैं जो बीच में चाइना को जोड़ने के कारण हो रहा है। मालदीव का जो बात किया जाए, मालदीव की जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, उनका चाइना की तरफ झुकाव होना और उसके कारण भारत और मालदीव के रिश्तों में दरार पड़ना, ये तो प्रारंभ हो ही चुका था। लेकिन इसके अगले कदम के रूप में सामने आया है गाइज, वो आया है कि चीन किस प्रकार से मिलिट्री बेस का निर्माण कर रहा है। देखिए गाइज, यहाँ सीधा सीधी है, चीन किस प्रकार से मिलिट्री बेस का निर्माण कर रहा है मालदीव में, और मालदीव में चीन ने मिलिट्री बेस का निर्माण करके कहीं न कहीं भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। और एक जो है सो चुपे चुपे किया जा रहा है गाइज, मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से सीक्रेट डील कर रखा है। आपको मैं बता दूं गाइज कि ये जो मालदीव इतना जो सुंदर क्षेत्र है, ये सुंदर देखने में लग रहा है, लेकिन इसका सुंदरता को मोइजू की सरकार ने कहीं न कहीं एक प्रकार से अपने नीतियों से भंग कर दिया है। यदि कहा जाए कि एक प्रकार से क्षणिक फायदा के लिए मालदीव के लिए एक संकट का दौर लाने वाला है। गाइज, मालदीव में मात्र 5 लाख के जनसंख्या रहते हैं। 5 लाख के जनसंख्या में इतना ज्यादा इसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा, वो चाइना को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है हिंद महासागर के क्षेत्र में। गाइज, इसी के लिए वहां की विपक्षी पार्टी ने इसके लिए क्वेश्चन उठाया है और उनके द्वारा आवाज उठाया गया। विपक्षी पार्टी है गाइज आपका MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज एक बयान दिया और उस बयान के माध्यम से बताया कि इसका एक टापू है गाइज, उस टापू का नाम है उथुरु थीला फालहू। मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, उथुरु थीला फालहू उनके विपक्षी पार्टी के द्वारा बोला गया, विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा बोला गया, उथुरु थीला जो है फालहू, इस द्वीप पर, इस टापू पर चाइना को मिलिट्री बेस बनाने का राइट दे दिया है, चुपे चुपे, बिना किसी अथॉरिटी से, बिना किसी अपने देश के सहयोग से, बिना अपने विपक्षी पार्टियों के कॉन्फिडेंस लिए सीधा दे दिया गया है। गाइज, यहाँ मोइजू सरकार के द्वारा कहा गया कि उथुरुथीला फालहू जो द्वीप है, इस द्वीप में चाइना के द्वारा एग्रीकल्चर किए जाएंगे। बट गाइज, प्रैक्टिकल तो ये है कि ये एग्रीकल्चर करने के लायक जगह ही नहीं है, पथरीला क्षेत्र है, और इसीलिए वहां एग्रीकल्चर के नाम पर चाइना के द्वारा एक मिलिट्री का निर्माण कर दिया जा रहा है, और वो भी सीक्रेट तरीके से। और एक गाइज जो उथुरुथीला फालू है, भारत के मिनिकोय द्वीप से, ये है भारत के मिनिकोय द्वीप। गाइज, आप लोग जानते हैं मिनिकोय द्वीप जो है भारत के लक्षद्वीप के द्वीप में सामने पड़ता है, और मिनिकोय द्वीप इसके नजदीक पड़ता है, मिनिकोय द्वीप से बहुत ही नजदीक है। गाइज, आपको पता है कि ये मिनिकोय द्वीप में हम लोग जो है पहले अपना जो है नौसैनिक बेड़ा बनाए थे, और नौसैनिक बेड़ा हम लोग यहाँ बनाए थे। भारत के जो है रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ जाकर के उद्घाटन भी किया गया था। और इसी के बगल में है मिनिकोय द्वीप, और मिनिकोय द्वीप के पास जो है मिनिकोय द्वीप बोलते उथुरुथीला फालू, उथुरुथीला फालू के पास चाइना के द्वारा मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है, जो भारत के रिश्तों में और तनाव उत्पन्न कर रहा है। इसी के बारे में वहां की विपक्षी पार्टी ने कहा, सबसे पहले यहाँ पर जो डेवलपमेंट कर रहा है वो रडार स्टेशन बना रहा है। इसके बारे में पता चला है, कृषि के कार्य में पथरीले द्वीप पर कृषि के आड़ में आकर के एक प्रकार से रडार का निर्माण कर रहा है। गाइस, नॉन लीथल वेपन्स बोला जा रहा है कि नॉन लीथल वेपन्स बनाए जा रहे हैं। नॉन लीथल वेपन्स वो होते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं, नॉन लीथल वेपन्स वो होते हैं जिसको गैर घातक हथियार कहा जाता है। जैसे आपको गैर घातक हथियार में रडार का निर्माण किया जाएगा, और उसमें किसी प्रकार ट्रेनिंग किए जाएंगे, ट्रेनिंग के नाम पर वहां उसका सेना जाएगा, और उसका सेना एक प्रकार से कहीं न कहीं ये अपना स्टेशन बनाएगा और भारत को आगे चुनौती दे सकता है। तो इसीलिए वह नॉन लीथल बना रहा है, कल वहां लीथल ही बनाया जा सकता है। गाइस, ये भारत की बहुत बड़ी चुनौती है, और ये इस टापू पर चाइना ने किसी भी तरीके से अपना जो है से कब्जा जमाना चाहता है, ताकि आगे भारत के लिए चुनौती मिल सके। विपक्षी पार्टी के द्वारा इसी के बारे में बोला गया है, वहां के जो विपक्षी पार्टी है, कि मैं इसको किसी भी तरीके से हटाऊंगा, जब मैं सत्ता में आऊंगा तो इस टापू को मैं छीन लूंगा और इस टापू को मैं छोड़ूंगा नहीं। गाइज, मैं आपको बताया था 4 सप्ताह पहले ही कि चाइना और मालदीव के बीच में सीक्रेट मिलिट्री डील हुआ है, और सीक्रेट मिलिट्री डील के अंतर्गत चाइना जो है मालदीव को सपोर्ट करेगा, चाइना जो है मालदीव को मिलिट्री फील्ड में सपोर्ट करेगा, और इसी मिलिट्री फील्ड में सपोर्ट के नाम पर ही यहाँ कहीं न कहीं एक प्रकार से अपना मिलिट्री को भेजने का काम कर रहा है गाइज। और ये हम लोग के लिए चुनौती है,
और हम लोग इससे निपटने का रास्ता हमारे गवर्नमेंट को ढूंढना चाहिए कि किस प्रकार से निपटा जा सके। आप लोग को पता है कि जो हम लोग को मिनिकोय द्वीप पर आईएनएस जटायु नामक जो बेस बनाया गया, उस बेस को के नजदीक ही उसके द्वारा उथुरुथिला फालू द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। गाइज यदि मैं आपको बता दूं कि ये भारत की यदि क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र है, तो इसके जस्ट बगल में ये है, ये हमारे लिए चुनौती है। मालदीव को मुझे नहीं समझ में आता है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है कि किस प्रकार से सोच रहे हैं। देखिए भाई गाइज, ये डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है। उथुरुथिला फालू ये द्वीप है, इसी द्वीप में डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है और मौजूद सरकार है, वो कितना एक प्रकार से निकट दृष्टि सोचते हैं। गाइस यदि बोला जाए तो 5 लाख की जनसंख्या है उसकी, और 5 लाख की जनसंख्या में सैनिक बेड़ा बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा जो है ड्रोन खरीदा जा रहा है तुर्की के द्वारा। आप लोग देखोगे तुर्की से एक ड्रोन लाए, और तुर्की के ड्रोन के नाम पर उन्होंने एक प्रकार से सेरेमनी रखा। मुझे तो, मैं देख रहा था न्यूज, तो मुझे हंसी आ रहा था कि सेरेमनी देखा जैसे कितना बड़ा उन्होंने कार्य कर दिया। और वो जो ड्रोन है उसका उपयोग मालदीव को कुछ है ही नहीं। मालदीव को सपोर्ट की जरूरत पड़ता है। जब यदि व्यापार करने में सोमालिया के यदि डाकू कुछ पकड़ लिए उनका पोर्ट, तो भारत छुड़ाता है, भारत उनको सपोर्ट करता था। अब उनको ये जो और ये ड्रोन है उनको डाकुओं से छुड़ाएगा नहीं, बल्कि एक प्रकार से मिरर है, एक प्रकार से वो कैमरा है। तो उसी में इतना सेरेमनी करने का काम किया। एक प्रकार से मौजूद गवर्नमेंट ने वहां के पब्लिक को भी बेवकूफ बना रहे हैं, वहां दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भारत के साथ तो रिलेशन खराब कर ही रहे हैं, चाइना के कर्जा में तो डूब ही रहे हैं, अपने पब्लिक को भी कहीं न कहीं एक प्रकार से कर्ज में डुबा रहे हैं। और इसलिए गाइज भारत के लिए दूरदृष्टि को देखते हुए इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है, और एक प्रकार से इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है गाइज। गाइज इससे रिलेटेड आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे, उस डेवलपमेंट से मैं आपके पास बिल्कुल लेकर के आऊंगा। जैसा कि मैं आप लोग देखेंगे 2-3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। आगे जो भी डेवलपमेंट इससे होगा भारत के रिलेशन अच्छा करने के लिए, मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। यदि मेरा